इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान को सहाफ़ियों के लिए गैर महफूज तरीन करार दिए जाने वाले 5 ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। यहाँ ख़वातीन के लिए सहाफ़त कभी आसान नहीं रही, लेकिन हालिया दौर में सोशल मीडिया और ऑनलाइन स्पेसेस पर मिलने वाले रिएक्शंस और ट्रोलिंग इनके पेशे, ज़ाती ज़िंदगी और जहनी सेहत को बुरी तरह मुतासिर कर रही है। DW से गुफ्तगू करते हुए पेशावर में जियो न्यूज़ से वाबस्ता शीबा हैदर ने कुछ यूँ बताया है। जब मैं 2008 में इस फील्ड में आई तो मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर स्पेशली एक टेररिज्म जोन पर चल रहा था। उस वक्त हमने बम धमाके कवर किए। बम धमाकों के साथ साथ जो है हमें काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स भी मौसूल हुई। लेकिन जैसे जैसे दहशतगर्दी का दौर ख़त्म हुआ और थोड़े से ज़रा हालात बेहतर हुए, तो उसके साथ साथ फिर हमें और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया आ गई है। अब सोशल मीडिया पर हम कोई पोस्ट शेयर करते हैं तो वो एक अलग हमारे लिए एक मसला बन गया है। सूबाई हुकूमत के खिलाफ एक पोस्ट मैंने की थी तो मुझे इस तरह की गालियां सुनने को पड़ी, लेकिन उसके साथ साथ उसने मेरे वालिदैन को भी नहीं छोड़ा, मेरे माँ बाप तक वो लोग गए और अभी भी वो रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। तो मैं इतनी ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में शिकार हो गई थी। इस तरह की ऑनलाइन ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया पर, तो इस तरह लग रहा है कि ख़वातीन साफ़ी जो है ना वो अब घर पर बैठ जाएंगी और किसी किस्म की कोई पोस्ट भी नहीं कर सकती, इसी डर की वजह से कि उसकी ज़ात को तो निशाना बनाया जाता है, लेकिन उसके ज़ात के साथ साथ उसके ख़ानदान को भी अब निशाना बनाया जा रहा है। जी, ये कहानी महज शीबा की नहीं बल्कि खैबर सिंध, कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान तक ख़वातीन सहाफ़ियों का ऑनलाइन तजर्बा एक जैसा ही है। जी, ये जो ट्रोलिंग मेरे साथ हुई थी और ख़ास तौर पे जो पब्लिक स्पेसेस में ख़वातीन होती हैं, इसकी नौयत तो ये थी कि मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। मुझे एक इम्पल्स फील होता था कि मुझे उसको जवाब देना है। और हालांकि हमें पता है कि ट्रोल्स अटेंशन के लिए करते हैं और उनको कुछ चाहिए नहीं होता। मुझे इससे कबल मेरी रिपोर्टिंग के हवाले से मुझे थ्रेट्स भी मिल चुके हैं और सोशल मीडिया पे थ्रेट्स मिल चुके हैं, खंजर वगैरह भेजे गए हैं। सेक्सुअलाइज कंटेंट भी होता है, आप पर आपकी कॉम्पिटेंस, एहलियत पर सवाल उठाए जाते हैं, आपकी शक्ल पर सवाल उठाए जाते हैं। ये सब ऐसी ट्रोलिंग है जो मर्दों के साथ इतनी नहीं होती। मर्दों को दूसरे तरीके से उन पर हमला किया जाता है। फेसबुक पे जब भी कोई पोस्ट करती हूँ तो क्योंकि हमारे छोटा सा शहर है, वहाँ हर बंदा आपके जानने वाला है और साथ साथ आपकी फैमिली भी ऐड होती है, तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझे ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा और मुझे फैमिली की तरफ से काफ़ी हुआ कि नहीं आपको पोस्ट नहीं करनी चाहिए, लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं, इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, तो आप अवॉइड क्या करो, आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिव कर दो। तो ये काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है जब एक तरफ से लोगों की तरफ से ऐसा होता है और दूसरी तरफ फैमिली का दबाव होता है। ये मसाइल जो है ये सिर्फ हमारे हद तक ही नहीं बल्कि एक ख़ातून सहाफ़ी ही नहीं बल्कि जो आम ख़वातीन हैं जिनके हम इंटरव्यूज़ करते हैं उनके भी यानी ट्रोलिंग और फिर मेम्स वगैरह बनते हैं, जिसकी वजह से जो ख़वातीन हैं वो जब सामने आती हैं मीडिया के सामने, जो अपने मसाइल लेके आ रही हैं या कोई वो अच्छा काम करती हैं, वो जब हमसे बात करना चाहती हैं या मीडिया में वो अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, उस पर भी ट्रोलिंग का उनको निशाना बनाया जाता है। आपके काम पे अगर ट्रोलिंग होती है तो इट्स ओके, एक्सेप्टेबल है, लेकिन बीइंग अ फीमेल वो टारगेट जो करना शुरू कर देते हैं कि आपके कैरेक्टर पे, आपकी किरदार पे बात हो जाती है, आपकी पर्सनल ज़ातियात पे बात हो जाती है, तो वो चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए काफ़ी कंसर्निंग भी हैं और जिसकी वजह से हम समटाइम्स ये होता है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं, खुल के बात करनी चाहिए बीइंग अ जर्नलिस्ट, बट स्टिल हम अवॉइड करते हैं इसी वजह से कि वो जो सेल्स चल रहे हैं और कंपेन्स होती हैं हमारे ख़िलाफ़ ट्रोलिंग की और क्रिटिसिज्म की और कैरेक्टर असैसिनेशन की, तो वो चीज़ें उनको हमारे पास कोई टूल नहीं है कि हम उनको कन्फ्रंट करें। मेरी जो 2020 की ट्रोलिंग स्टार्ट हुई थी वो एक कहानी पेशावर के क्वारंटीन सेंटर के ऊपर थी, उसकी वजह से हुई। बेनज़ीर शाह साहबा जो हैं उन्होंने वो रीट्वीट किया, हमारे ट्विटर अकाउंट्स हैक करने की कोशिश की गई, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैक करने की कोशिश की गई, हमारे फेसबुक अकाउंट्स हैक करने की कोशिश की गई। तो ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ज़ुबानबंदी के लिए है, लेकिन हम खामोश नहीं होंगे। डिजिटल सिक्योरिटी पर उबूर रखने वाली एडवोकेट पेशावर हाई कोर्ट महविश मुहिब कहती हैं, आम ख़वातीन के मुकाबले में फ़ीमेल जर्नलिस्ट को सोशल मीडिया इस्तेमाल करते वक्त ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आम ख़वातीन की निस्बत अगर हम जर्नलिस्ट को देखें तो उन्हें सब लोग जानते हैं, वो एक नॉन पर्सनैलिटीज़ बन चुके हैं आता है। लेकिन अगर आपके ऊपर ट्रोलिंग कंटिन्यूसली हो रही है, उसको स्क्रीनशॉट किया जा रहा है, वो फिर दोबारा से अपलोड होता है साइबर स्पेस में, तो ज़ाहिरी बात है उनकी जो मॉडेस्टी है और डिग्निटी है वो ख़राब हो रही है। इसके ऊपर पहले तो उनको बहुत ख्याल रखना चाहिए, सेकेंडली स्क्रीनशॉट कर लें, थर्डली FIA के साथ एक लाइजॉन करना ज़रूरी है। इसमें गवर्नमेंट का भी होगा इशू, एक
کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. پھر ان جرنلسٹ کی اپنی میں نے دیکھا بھی ہے کہ کافی جرنلسٹ جو وومن جرنلسٹ ہیں یا میل جرنلسٹ کے ساتھ بھی ان کی ایک جو کمیونٹی ہے وہ اپنا ایک نیٹ ورک بنا لے اور وہ اس نیٹ ورک کے تھرو ایسوسیشن کے تھرو ایک MOU سائن کرے FIA کے ساتھ, PTA کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ کہ ہمارے لیے آپ اس قسم کے اقدام اٹھائیں. اگر اس قسم کا کوئی بھی ہیٹ سپیچ ہمارے پاس ہوگا میڈیا کے اوپر تو اس کو آپ نے کس طریقے سے ریموو کرنا ہے اور اس کی سرویلنس کیسی ہوگی, کس طریقے سے وہ چیزیں ہٹانی ہیں, کیونکہ جب تک یہ ریموو نہیں ہوں گی چیزیں اور ان چیزوں کے اوپر گورنمنٹ جب تک انیشیٹو نہیں لے گی یہ ختم نہیں ہوگا. یہ انٹرنیٹ ٹرولنگ جو ہے یہ ایک آج کل نئی ٹیکنالوجی ہے, ٹیکسٹ مائننگ کے تھرو. ہم اگر دیکھ لیں کہ کون ٹرول کر رہا ہے انٹرنیٹ کے اوپر, چاہے وہ ٹویٹر ہے, فیس بک ہے, ہم اس ٹیکنالوجی کو یوز کر کے انالیسس کر کے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ وہ فیک اکاؤنٹس جہاں سے ٹرولنگ ہو رہی ہے. اور ہماری جو ریناؤن جتنی بھی جرنلسٹس ہیں, جو فیمیل جرنلسٹ ہیں, ان کے سورسز کافی زیادہ موجود ہیں تو وہ اس سے کافی زیادہ فائدہ اٹھا سکتی ہیں. میرے خیال سے اس میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو انگیج کریں, ان سے الگوریدمز بنوائیں اور نہ صرف خواتین صحافیوں کو فائدہ ہوگا بلکہ جتنی ہماری عام خواتین ہیں ان کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے. ڈیجیٹل سیفٹی سے متعلق آگاہی کی ضرورت اور ٹرولنگ سے نمٹنے کے لیے اقدامات کے حوالے سے بنائے جانے والے نیٹ ورک بولو بھی کے بانی طلحہ کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے قوانین تو موجود ہیں مگر بدقسمتی سے پاکستان کے سرکردہ ادارے اس معاملے کی نزاکت سے آگاہ ہی نہیں ہیں. سائبر ہراسمنٹ کے اور خواتین سے ریلیٹڈ جو ان کی اٹیکس ہوتے ہیں, جینڈرڈ اٹیکس ہوتے ہیں, اس میں پیکا میں سیکشنز موجود ہے. سیکشن 21 ہے, سیکشن 24 ہے اور سیکشن 20 کا بھی استعمال ہوتا ہے اگر آپ کی پرائیویسی کو وائلیٹ کیا جائے. کیس فالو ہوتے ہیں لیکن FIA کی جو ہے ایسے کیسز کو ترجیح آج کل نہیں دے رہا, اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ زیادہ تر جو ہے سینسرشپ اور پولیٹیکل سپیچ والے جو لوگ ہیں ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں. خاص کر خواتین صحافیوں کو کے کیسز ہوتے ہیں تو اس کو سیریسلی نہیں لیا جاتا. کافی ہم نے دیکھا ہے خواتین صحافی گئی ہیں, FIA کمپلین کی ہے, لیکن اس کیس میں جو ہم نے دیکھا ہے پروگریس جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوتا. ملک بھر کی صحافتی تنظیمیں متفق ہیں کہ صرف مربوط قانون سازی ہی خواتین جرنلسٹ کی آن لائن ٹرولنگ کے خاتمے کا سبب بن سکتی ہے, جس کا نفاذ وقت کی اہم ضرورت ہے. نازش خان, DW اردو, پشاور, پاکستان.